सोचिए, नया साल शुरू हो और जश्न के बीच अचानक से जमीन कांपने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ 1 जनवरी 2024 को, जब जापान में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। लोग नए साल का स्वागत कर रहे थे और उसी वक्त आई सुनामी की चेतावनी, आग की लपटें और हर तरफ तबाही का मंजर। सब कुछ किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ। जापान पहले भी कई बार ऐसे जलजलों का शिकार हो चुका है। तो आखिर ऐसा क्या खास है इस देश की जमीन के नीचे? आइए इस रहस्यमय सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, जापान में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। हर साल यहाँ पर हजारों छोटे बड़े भूकंप आते हैं और 2024 का नोटो पेनिनसुला भूकंप इसका सबसे ताजा एग्जाम्पल है। इसका मैग्नीट्यूड 7.6 का था और समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहर उठी। कई इमारतें गिर गईं, बिजली सप्लाई ठप हो गई और कई इलाकों में आग लगने की घटनाएं भी सामने आई। लेकिन ये तो सिर्फ एक दिन की कहानी है। असली वजह छुपी है धरती की गहराइयों में टेक्टोनिक प्लेट्स के खेल में। धरती की सतह कुल 16 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, जो कि लगातार धीमी गति से खिसकती रहती है, जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म पानी में तैर रहा हो। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तभी भूकंप आता है। अब सोचिए, जापान उन 4 टेक्टोनिक प्लेट्स पैसिफिक, फिलिपीन, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन के जंक्शन पर बसा है। 4 प्लेट्स का मिलन मतलब खतरे का परमानेंट अड्डा। अब बात करते हैं पैसिफिक प्लेट की, जिसे कि जापान के लिए सबसे बड़ा विलन माना जाता है। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, दुनिया की सबसे एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्री, जहां पर 90% भूकंप और 75% ज्वालामुखी पनपते हैं। जापान भी इसी रिंग का हिस्सा है और यही वजह है कि वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी दोनों का डबल डोज देखने को मिलता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जापान के पास मौजूद है जापान ट्रेंच, समुद्र के भीतर बना एक 8.4 किलोमीटर लंबा गहरा गड्ढा। यह तब बनता है जब पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सरकती है। इस प्रोसेस को सबडक्शन जोन कहा जाता है और यहीं से दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप जन्म लेते हैं। 2011 का तोहोकू भूकंप, जिसका मैग्नीट्यूड 9 का था, इसी सबडक्शन का नतीजा था, जिसने कि सुनामी लाई और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर को जन्म दिया। सुनामी जापान के लिए भूकंप जितना ही बड़ा खतरा है। जापान ट्रेंच की वजह से समुद्र इतना गहरा हो जाता है कि जब भूकंप आता है तो उसकी एनर्जी सीधा समुद्र तल पर रिलीज होती है और पानी को ऊपर की ओर धकेल देता है। यही एनर्जी विशाल लहरों में बदलती है, जिन्हें कि हम सुनामी कहते हैं। क्योंकि जापान की कोस्ट लाइन इस गहरे ट्रेंच के बेहद ही करीब है, लहरें तट तक बहुत तेजी से पहुंचती हैं और अलर्ट का वक्त बेहद ही कम मिलता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुनामी शब्द खुद जापानी भाषा से ही निकला है। सु यानी कि हाबर और नामी यानी लहर। जापान में यह घटनाएं इतनी बार हुई हैं कि यह शब्द पूरी दुनिया में फेमस हो गया। 2011 को तोहोकू सुनामी ने करीब 20,000 लोगों की जान ले ली, जो कि इसकी विनाशकारी ताकत को बयां करता है। तो क्या जापान हमेशा खतरे में ही जीता है? बिल्कुल नहीं। जापान ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। वहाँ की बिल्डिंग्स खास तकनीक से बनाई जाती हैं, जैसे कि टोक्यो स्काई ट्री, जो कि रबर और स्टील की लेयर्स पर टिकी होती हैं ताकि झटकों के दौरान भी स्थिर बनी रहे। सुनामी से बचाव के लिए सी वॉल्स, इवैक्यूएशन टावर्स और रूटीन ड्रिल्स हर साल कराया जाता है। यही वजह है कि साल 2024 जैसे खतरनाक भूकंप में भी मौतों का आंकड़ा 100 से नीचे ही रहा। जापान टेक्टोनिक प्लेट्स और रिंग ऑफ फायर के बीच जरूर बसा है, लेकिन उसकी तैयारी उसे बाकी देशों से बहुत आगे खड़ा करती है। आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए।